तो हाल ही में जियो ने एक बड़ी दिलचस्प सर्विस लॉन्च की है। नाम है जियो पीसी और इसका वादा ये है कि ये किसी भी साधारण टीवी को एक कंप्यूटर में बदल सकती है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या सच में एक टीवी वो सब कुछ कर सकता है जो एक कंप्यूटर करता है? जियो का जवाब है हाँ, और वो भी एक ऐसी कीमत पर जो शायद आपको हैरान कर दे। जी हाँ, इसकी शुरुआती महीने की कीमत है सिर्फ 599 रुपए प्लस जीएसटी। अब ये इतना कम है कि सोचना पड़ता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है। इसका जवाब छुपा है क्लाउड टेक्नोलॉजी में। इसे कहते हैं क्लाउड पीसी, मतलब जो असल पावरफुल कंप्यूटर है वो तो जियो के बड़े बड़े सर्वर्स पर चल रहा है और आपका टीवी सिर्फ एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। सारी प्रोसेसिंग, सारा डेटा स्टोरेज, सब कुछ जियो के डेटा सेंटर में हो रहा है। सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ईमेल गूगल के सर्वर पर स्टोर होते हैं और हमें तो सिर्फ उन्हें देखने के लिए एक स्क्रीन चाहिए होती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये टीवी पर कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट यानी वर्चुअल डेस्कटॉप का वादा असल में है क्या। होता ये है कि आपके टीवी पर इंटरनेट के जरिए एक पूरा का पूरा कंप्यूटर डेस्कटॉप स्ट्रीम किया जाता है। और यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। घर पे कोई महंगा सीपीयू, रैम या हार्ड डिस्क खरीदने की जरूरत ही नहीं। अगर जियो फाइबर या एयर फाइबर का कनेक्शन है तो बस वही काफी है सर्विस को चलाने के लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, यह सर्विस आखिर बनी किसके लिए है? क्या ये हर किसी के काम की है? आइए इसे एक आसान सी तुलना से समझते हैं। यहाँ देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास करनी है या फिर वर्ड, एक्सेल, ईमेल जैसे बेसिक ऑफिस के काम करने हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन जिन लोगों को हेवी गेमिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग या ऑटोकैड जैसे खास सॉफ्टवेयर चलाने हैं, उन्हें एक पारंपरिक कंप्यूटर ही लेना होगा, क्योंकि उन कामों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जो फिलहाल ये सर्विस नहीं दे सकती। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये किसी के लिए एकदम सही है। तो इसे शुरू करने के लिए असल में चाहिए क्या क्या? चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन से हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर मिलते हैं। सेटअप तो बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है: आपका मौजूदा टीवी, एक जियो सेट टॉप बॉक्स और एक वायरलेस कीबोर्ड माउस। बस इन्हें कनेक्ट कीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हाँ, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विंडोज़ या मैक ओएस पर नहीं चलता। जियो पीसी चलता है उबुंटू लिनक्स पर, जो एक मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। शायद इसी वजह से जियोस की कीमत इतनी कम रख पाया है। और ये आपके रोज़मर्रा के काम वैसे ही करता है जैसे कोई और कंप्यूटर। इसमें मिलने वाले सॉफ्टवेयर भी काफ़ी काम के हैं। लिब्रे ऑफिस मिलता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत अच्छा और मुफ्त विकल्प है। साथ ही गूगल क्रोम, अडोबे एक्सप्रेस का प्रीमियम एक्सेस और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स भी पहले से ही इसमें मौजूद हैं। चलिए अब इसके खर्च पर आते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। तो देखते हैं कि प्लान्स में क्या क्या मिलता है। प्लान्स काफ़ी सीधे साधे हैं। शुरुआती प्लान 599 रुपये प्रति माह का है, जिसमें 8 GB रैम और 100 GB की क्लाउड स्टोरेज मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि स्पेसिफिकेशन सभी प्लान्स के लिए एक जैसे हैं, फ़र्क सिर्फ वैलिडिटी का है। अगर साल भर का प्लान लिया जाए तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा भी मिलती है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इसे दिन में चाहे जितने घंटे इस्तेमाल करें, कोई समय की पाबंदी नहीं है। आपको अनलिमिटेड यूसेज मिलता है। तो कागज़ पर तो सब अच्छा लगता है, लेकिन असल में चलाने पर ये कैसा महसूस होता है? आइए इसके असली परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालें। ये चार्ट इसके परफॉर्मेंस का एक सीधा साधा सारांश देता है। बेसिक कामों जैसे डॉक्यूमेंट बनाना या ईमेल चेक करना, उसके लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वेब ब्राउजिंग ठीक ठाक है, लेकिन भारी कामों के लिए ये उतना शक्तिशाली नहीं है। जब इसे असल में टेस्ट किया गया तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं। वेब ब्राउजिंग में कभी-कभी थोड़ा लैग यानी थोड़ी अड़चन महसूस हो सकती है। एक स्मार्ट चीज़ ये है कि जब आप YouTube वीडियो चलाते हैं तो ये आपको सेट टॉप बॉक्स के ऐप पर ले जाता है, ताकि वीडियो अटकने के बजाय स्मूथ चले। ये बच्चों के स्कूल के काम या छोटे-मोटे ऑफिस के कामों के लिए एकदम सही है। तो आखिरी फैसला यही है, ये एक सामान्य कंप्यूटर की ज़रूरत को घर पर, खासतौर पर पढ़ाई और छोटे-मोटे कामों के लिए बहुत कम कीमत में पूरा कर सकता है। लेकिन हाँ, ये प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए नहीं बना है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
जिस तरह हमने संगीत और फिल्मों के लिए सब्सक्रिप्शन को अपनाया है, क्या हम हार्डवेयर खरीदने के बजाय कंप्यूटिंग पावर के लिए भी मासिक